Friends, welcome to the channel. Today we'll discuss about फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेन पार्ट्स, उसके मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक डायग्राम जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन। और जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो हैं पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ट्रस, सर्विक्स, विजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो पेयर ऑफ ओवरीज हैं उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ये जो ओवरीज हैं यही डेवलप करती हैं ओवम या एग जो इन फ्यूचर फर्टिलाइज होता है और एक बेबी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं और ये भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं। हर ओवरी के पास एक फेलोपियन ट्यूब होती है। फर्दर आ गया यूट्रस। यूट्रस जो है वो पार्ट है बॉडी का लेडीज़ में, फीमेल्स में, जहाँ इम्प्लांटेशन होती है, जो फर्टिलाइज एग होता है उसकी। वो हम फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे इम्प्लांटेशन होती है, बेबी प्रोड्यूस कैसे होता है। विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। यूट्रस होता है फीमेल बॉडी में, इन्वर्टेड पी शेप का होता है, इसका शेप भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ गया सर्विक्स, विजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सर्विक्स कैनाल और विजाइनल कैनाल को बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल एंड विजाइनल कैनाल जो मिलके ये बनाते हैं हमारे बर्थ कैनाल। फिर आ गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट, जो पार्ट विजिबल होता है उस पार्ट को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और अब जो एक और मेन बात है जानने के लिए वो है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स जो है वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो एग या ओवम को पाथ प्रोवाइड करते हैं। ओवरी से जब प्रोडक्शन होती है एग की या ओवम की, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस पाथ को बोलते हैं एसेसरी डक्ट। और 3 मेन पार्ट्स हैं जो एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं या बनते हैं जिन्हें जोड़ के, वो हैं ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना, जो कि हम डायग्राम जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा जानने में कि एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं। तो ये थे मेन पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम पढ़ेंगे डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। मैंने पूरी कोशिश करी है कि साफ़ सुथरा डायग्राम हो और आप सबको समझ आए, बट स्टिल अगर आपको इससे भी अच्छा इफेक्टिव डायग्राम चाहिए तो आप बुक्स फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें अच्छे से अच्छा डायग्राम अवेलेबल है। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप एनसीईआरटी ही फॉलो करो। तो ये है डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम स्टार्ट करेंगे ओवरी से, क्योंकि जो ओवम की प्रोडक्शन है वो ओवरी से स्टार्ट होती है। तो ये आ गया ओवरी। जैसे कि हमने पढ़ा, ओवरी जो पेयर में प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एक ओवरी ये और एक ये लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द यूट्रस बोल सकते हैं हम। आ गया ओवरी जो ओवम की प्रोडक्शन करती है। फिर आ गया आपका ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, जो 3 पार्ट्स को बना के जुड़ के बनता है। आपका आ गया इनफंडिबुलम, ये जो ओवरी से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये है इनफंडिबुलम। फिर फर्दर जो ये ब्रॉड सा एरिया है जिसमें मैंने ये सेल्स बनाए हैं, ये है एम्प्यूला, ठीक है। उससे आगे जो ये पतली सी ट्यूब है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है इस्थमस। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम, ये मिलके बनाते हैं आपका ओविडक्ट, जो कि मैंने यहाँ के मेंशन किया है। ओविडक्ट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। और ये जो ओविडक्ट होती है ये अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जानने के लिए वो ये भी है कि जो एम्प्यूला है उसमें सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मेंशन किया है मैंने
सीलिएटेड सेल्स। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा सेल है जो मतलब मोटाइल है, मूवेबल है, जो खुद मतलब मूव कर सकता है, वो है स्पर्म। उसके अलावा, स्पर्म के अलावा ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो खुद से या अपने आप मूव कर सके। तो अब ओवम जो है वो ओवरी में प्रोड्यूस होगा, तो उसको मूवमेंट तो करनी है यहाँ तक आने के लिए, एम्प्यूला तक आने के लिए या यूट्रस तक पहुँचने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, आपका मतलब नए इंडिविजुअल की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी, आप बोल सकते हो। तो ये जो पार्ट है ओविडक्ट जो है उसमें सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिएटेड सेल क्या करते हैं कि ओवम को, जब ओवम यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो उसको हेल्प करते हैं मूव करने में, पुश करते हैं आगे की तरफ। जो ये सीलिएटेड सेल्स हैं हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवम। इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ गया आपका यूट्रस। यूट्रस जैसे कि मैंने कहा था इन्वर्टेड पी शेप होता है, तो आप देख सकते हो कि ये इन्वर्टेड पी शेप लाइक स्ट्रक्चर है कुछ। और यूट्रस ही वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है फर्टिलाइज्ड एग की, और यहीं पे ग्रोथ होती है फर्टिलाइज्ड एग की, जिसे हम जाइगोट भी बोलते हैं। फर्दर जाके वो एम्ब्रियो बनाता है, फिर बहुत बड़ा प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट पार्ट आ गया सर्विक्स, जो कि यहाँ है इस तरह का। सर्विक्स की कैनाल होती है जिसे हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और ये जो कैनाल होती है ये म्यूकस से फुल होती है, फिल्ड विद म्यूकस। इस म्यूकस का भी बहुत रोल होता है, फर्टिलाइजेशन में बोल सकते हैं, बर्थ में बोल सकते हैं आप, म्यूकस। ओके फाइन। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका विजाइना। विजाइना में जो कैनाल है उसे बोलते हैं विजाइनल कैनाल, और ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं विजाइनल ओपनिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो कैनाल है ये सर्वाइकल कैनाल और ये विजाइनल कैनाल मिलके बनाते हैं आपका बर्थ कैनाल। क्योंकि बेबी यहाँ फॉर्मेशन होती है बेबी की, क्योंकि इम्प्लांटेशन यहाँ हुई ना यूट्रस में, यहीं कहीं, ज़रूरी नहीं है इस पार्ट पे, बट कहीं भी यूट्रस के यहीं कहीं किसी पार्ट पे, तो जो बर्थ होगा वो यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो तो ये आगे सर्वाइकल कैनाल, ये आगे आपकी विजाइनल कैनाल, और ओपनिंग से जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो होता है। आप सभी को पता ही होगा कि जो बर्थ का प्रोसेस होता है उसे पार्चुरेशन बोलते हैं। बेबी का जो बाहर निकलना होता है बॉडी से फीमेल की, उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। और जो यूट्रस है उसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, 3 मेन लेयर से बना होता है वो। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी पेरीमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, और इन दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है थिक लेयर, से बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का या जाइगोट का वो इसी लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम में, किसी भी पार्ट पे यूट्रस के। आई होप आप सभी को थोड़ी हेल्प हुई होगी मेरे टॉपिक से। तो हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, और डायग्राम स्टडी किया उसका। अगर आपको थोड़ा सी भी हेल्पफुल हुआ हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।